बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज हम क्लास 10 फ़िज़िक्स न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल चार्जेस, दो हमारे पास चार्जेस हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम चार्जेस, और उनके दरमियान सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। दो सेम चार्जेस हैं और हमारे पास उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं 250 न्यूटन की। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। आपने फाइंड करना है कि उन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उन चार्ज की वैल्यू क्या है। दोबारा सुन लें, दो आइडेंटिकल, जब भी आइडेंटिकल का वर्ड आएगा तो हम कहेंगे कि दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम चार्ज है। मींस Q किसके बराबर होगा, Q1 और Q2, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं 250 न्यूटन की। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q। मैंने कहा Q1 Q2 के बराबर है, इन दोनों को मैंने नाम दे दिया Q का, क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिकल चार्जेस थे, सेम चार्जेस थे। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में चार्जेस के 10 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। हमें पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 10 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.1 मीटर। और वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स से एक्सपीरियंस कर रहे थे, 250 न्यूटन की फोर्स थी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो क्यूलम लॉ का फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। Q1 किसके बराबर है, Q के। Q2 किसके बराबर है, Q के। तो हमारे पास के Q1 की जगह पुट अप कर दिया Q, Q2 की जगह भी पुट अप कर दिया Q डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। Q को Q से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया F इज़ इक्वल टू के Q स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जब भी न्यूमेरिकल में जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो आप एक इजी प्रोसीजर की तरफ जाया करें। अब आपने Q की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले Q को अलहदा करो, इसके साथ जो चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आर स्क्वेयर डिवाइड हो रहा था, जब कोई एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। एफ आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर। हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो K यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एफ आर स्क्वेयर डिवाइड बाई के इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। हमने क्यू स्क्वेयर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है। तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने जब स्क्वेयर रूट लिया, एफ आर स्क्वेयर डिवाइड बाई के, इसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया, स्क्वेयर के ऊपर भी स्क्वेयर रूट आ गया, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्यू आ गया। जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट अप करनी है। एफ़ की वैल्यू हमारे पास 250 थी, आर की वैल्यू 0.1 थी। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसे कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि डिस्टेंस का हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है तो आपने कन्वर्ट करना है। 0.1 फार्मूले में स्क्वेयर था, स्क्वेयर पुट अप कर दिया, डिवाइड बाय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, मैं पिछले न्यूमेरिकल्स में आपको बता चुका हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब जब हमने 250 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया 0.1 का स्क्वेयर लेके तो हमारे पास आंसर आया 2.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। दोनों का हमने स्क्वेयर रूट लिया या अंडर रूट इनके ऊपर लिया तो आंसर आ गया। इन दोनों को पहले आपने डिवाइड किया तो आंसर आया 2.777 इंटू 10 की पावर -10।
ऊपर अंडर रूट था। इसकी जब वैल्यूज़ कैलकुलेटर से कैलकुलेट की तो वैल्यूज़ आई 1.666 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। अब हमने यहाँ Q की वैल्यू लिख दी। Q किसके बराबर था? Q1, तो Q1 भी 1.666 इंटू 10⁻⁻5, जबकि हमारे पास Q2 भी किसके बराबर आ गई 1.666 इंटू 10⁻⁻5। ये कूलम चार्ज है, मीन्स कि हमारे पास चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अगर आप बोर्ड में यूनिट नहीं लिखते तो आधा नंबर काट लिया जाएगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 में कह रहे हैं 90 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने एक वर्क डन किया 90 जूल का, हमने मूव करवाया 2 कूलम के चार्ज को बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, और उन चार्ज के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल एट लोअर पोटेंशियल हैज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 13 वोल्ट। मींस जो लोअर पोटेंशियल था वो 13 वोल्ट का था। आपने फाइंड करना है कि जो उन चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था। दूसरा जो हाई पोटेंशियल है, एक लो होता है, एक हमारे पास हाई होता है। ऑब्जेक्ट हाई से लो की तरफ खुद ब खुद आते हैं जैसे चार्जेस, और चार्जेस लो से हाई की तरफ हमें लेके जाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ता है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो हाई पोटेंशियल के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना था। 90 जूल ऑफ वर्क इज़ डन, हमने 90 जूल का वर्क डन किया 2 कूलम के चार्ज के ऊपर। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, इजी सा न्यूमेरिकल है। वर्क डन W से डिनोट किया 90 जूल, चार्ज को Q से डिनोट किया 2 कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोअर पोटेंशियल V1 13 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अदर पॉइंट मींस हायर V2 क्वेश्चन मार्क। अब हमने जब चैप्टर में फार्मूला भी है एज V इज इक्वल टू W/Q। वर्क डन हमने किस पे किया 2 कूलम चार्ज पे, और हमारे पास V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे तो वोल्टेज 13 था, हाई पे हमारे पास कितना होगा, तो जस्ट W इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया QV हमारे पास क्या था, मीन्स दो थे, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, तो हमेशा V2 माइनस V1 किया। V2 हायर पोटेंशियल था, हायर में से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर दिया। अब जस्ट वर्क डन 90 था, चार्ज 2 कूलम था, V2 फाइंड करना, ये -13 V1 की वैल्यू थी। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 90/2 इज इक्वल टू V2 -13। 90 को 2 से डिवाइड किया 45 आ गया, ये -13 था, दूसरी तरफ जाके +13 हुआ 58 वोल्ट। V2 मीन्स जो हायर पोटेंशियल था वो कितना था 58 वोल्ट। आसान सा बेटा ये न्यूमेरिकल हमारे पास थे। अब जो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल अक्सर बोर्ड में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट 4 नंबर का दे दिया जाता है। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 20 वोल्ट बैटरी। दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड है और दूसरे की 10 माइक्रोफैरड है, और वो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हुए हैं, और उनके दरमियान पोटेंशियल वोल्टेज कितना है बैटरी का 20 वोल्ट। आपने फाइंड आउट करना है C इक्विवेलेंट के उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। नंबर 2 टोटल चार्ज स्टोर्ड, हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल उसने कितना चार्ज स्टोर किया। नंबर 3 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, Q1 Q2 दोनों के ऊपर चार्ज कितना था। नंबर 4 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको कि जब भी हमारे पास सीरीज़ कैपेसिटर का केस आता है तो सीरीज़ में हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं हर कैपेसिटर के अक्रॉस। जबकि पैरेलल का जब भी कम्बिनेशन आएगा तो पैरेलल में हमारे पास हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मींस के पैरेलल कम्बिनेशन में
पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, ये मैंने लिखा हुआ भी है। तो आपने आसान से है, जस्ट फार्मूले को याद रखना है। आप तो फेडरल बोर्ड फार्मूले भी दे देती है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला पुटअप करना है। कैपेसिटेंस C1 5 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस C2 10 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस V 20 वोल्ट था। सबसे पहले हमने C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, नंबर 2 टोटल चार्ज फाइंड करना है, नंबर 3 चार्ज इंडिविजुअली के Q1 के क्रॉस कितना चार्ज था, Q2 के क्रॉस कितना चार्ज था, नंबर 4 के उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था C1 प्लस C2। C1 हमारे पास क्या था 5, C2 क्या था 10, दोनों को ऐड किया तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 15 माइक्रोफेरेड। बेटा याद रखना कि जब भी हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर का केस आएगा या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो आपके पास फार्मूला होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर सीरीज़ का केस होता तो 1 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। पैरेलल के केस में हमारे पास जो C इक्विवेलेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आती है, ग्रेटर आती है। मींस कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है मींस 5 और ये 10, हमें कैसे पता चलेगा हमारी वैल्यू ठीक आई है? जो आपका आंसर होगा इन दोनों की इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस होगी ना मींस 5 और 10, जो बड़ी वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की उससे भी ज़्यादा आंसर आपका आएगा। जैसे इस केस में 15 आया, जबकि हमारे पास सीरीज़ का केस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करेंगे, वहाँ पे जब आप फार्मूला लगाते हैं C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं तो आपका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है सबसे लोएस्ट, जैसे इस केस में C1 C2 लोएस्ट कौन सी है 5, जो आपकी C इक्विवेलेंट आती है जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू होती है उससे भी कम C इक्विवेलेंट आना चाहिए। जैसा कि इस केस में हमारे पास C इक्विवेलेंट 15 आया, मीन्स जो ग्रेटर वैल्यू थी उससे भी बिगर आंसर आया, तो इसका मतलब है हमने ठीक किया है। नंबर 2 हमने चार्ज फाइंड आउट करना था, टोटल चार्ज। तो फार्मूला है C इक्विवेलेंट इंटू V। चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। अब टोटल चार्ज हमने फाइंड आउट करना है तो हमने फार्मूला लिया है C इक्विवेलेंट इंटू V। जब भी टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो C इक्विवेलेंट डॉट V। C इक्विवेलेंट क्या था 15, V हमारे पास क्या था पोटेंशियल डिफरेंस 20। तो टोटल चार्ज हमारे पास सर्किट में कितना है 300 माइक्रो कूलम। अब C हमने निकालना है कि इंडिविजुअल चार्ज देखते हैं Q1 किसके बराबर है C1V के। V1 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास क्या होता है पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर ईच कैपेसिटेंस सेम रहता है। तो V किसके बराबर है? V इज इक्वल टू V1 V2। तो C1 क्या था हमारे पास 5 था, V की वैल्यू 20 थी, 5 को 20 से किया 100 माइक्रो कूलम। Q2 क्या था C2V, V2 उसी वजह से नहीं किया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल कम्बिनेशन में। C2 10 था, V20 10 को 20 से किया 200। हमें कैसे पता चलेगा हमारा ये आंसर सही आया या नहीं आया? इन दोनों को ऐड करो, 100 प्लस 200 300। तो देखते हैं C इक्विवेलेंट के जब हमने अक्रॉस चार्ज फाइंड किया था तो चार्ज टोटल कितना था 300। इट्स मीन हमारा ये आंसर क्या आया? ठीक आया, 100 प्लस 200 300। अब आपने ये बताना है कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या था। तो एज वी नो दैट इन पैरेलल कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा 20 वोल्ट, तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए, मींस के सेम ही रहेगा 20। तो हम ये भी प्रूव करते हैं कि आया कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वाकई ही 20 है या नहीं। तो फार्मूला Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, ये वाला फार्मूला लगाना है। आपने क्या करना है, यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है। Q C इक्विवेलेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो टोटल चार्ज कितना था 300 डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट कितना था 15। 300 को 15 से डिवाइड किया तो आंसर 20 वोल्ट। इट्स मीन कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 20 था तो हमारा आंसर भी 20 आया। इट्स मीन हमने ये सारा न्यूमेरिकल क्या किया, ठीक किया। होप्स तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। बस आपने जहन में याद रखना है
जब पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज हमारे पास सेम होते हैं, चार्ज डिफरेंट होते हैं। जबकि हमारे पास सीरीज़ का केस होता है, चार्ज हमारे पास सेम होते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आसान सी चीज़ थी बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।